हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर 8051 इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हाउ द मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में मेमोरी किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि मेमोरी किस तरह व्यवस्थित किया गया है, उसको हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में दो तरह की मेमोरी होते हैं, एक तो प्रोग्राम मेमोरी और दूसरा डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी को हम रोम बोलते हैं, जिसका पूरा नेम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो होता है ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है। करने का मतलब इसमें प्रोग्राम्स को जो रन कराना होता है, जो एग्जीक्यूट कराना होता है, उसको परमानेंटली स्टोर किया जाता है। दूसरा आता है डाटा मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करता है। कहने का मतलब है कि ये जो रैम है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो रैम है, ये टेम्परेरी वेरिएबल डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, इन सबको स्टोर करता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में इंटरनल मेमोरी होता है, मतलब कि इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी भी होता है और इंटरनल डेटा मेमोरी भी होता है। जो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होता है वो 4 KB का होता है, जो इंटरनल डेटा मेमोरी होता है 128 बाइट का होता है। जब इंटरनल मेमोरी अपर्याप्त होता है, इनसफिशियंट होता है, कहने का मतलब कि इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी या इंटरनल डेटा मेमोरी जब अपर्याप्त होता है किसी प्रोग्राम के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए इनसफिशियंट होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में हम एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब इंटरनल मेमोरी अपर्याप्त इनसफिशियंट होती है, तो हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच यानी इंटरफेस कर सकते हैं। तो अब हम डिटेल में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी को जानेंगे। प्रोग्राम मेमोरी मतलब कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें कोड यानी कि इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स जो कि एग्जीक्यूट कराना होता है, वो क्या है, परमानेंटली स्टोर होते हैं। इन सबको क्या है, परमानेंटली रोम में स्टोर किया जाता है। इनकी रोम का जो यूज होता है इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, इन सबको परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे मान ले, ये सपोज ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 है। इसका ये सपोज CPU है और ये इसका इंटरनल मेमोरी है। तो सपोज ये रोम है। तो रोम जो होता है ये कितने KB का होता है, ये रोम जो होता है ये 4 KB का होता है। इसका एड्रेस स्पेस होता है कहाँ से कहाँ तक, इसका एड्रेस स्पेस जो होता है 000H से लेकर 0FFFH तक होता है। इसका एड्रेस स्पेस यहाँ कि 00H से लेकर 0FFFH तक होता है। 4 टाइम 0 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एड्रेस स्पेस होता है। यानी टोटल इसका स्टोरेज है, टोटल कैपेसिटी जो 4 KB का है, और जो एड्रेस स्पेस है यानी कि एड्रेस लोकेशन है वो 0000H से 0FFH तक डेटा को स्टोर करेगा। अगर
00F यानी कि इस लोकेशन से ज़्यादा होता है, यानी कि 000 से 0FFS से एक्सीड करता है, यानी कि इस इंटरवल से, यानी कि इस कैपेसिटी से अगर आगे बढ़ता है तो इसमें हम एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर जो एड्रेस स्पेस है, ये एड्रेस स्पेस है 00S से 00, ये जो एड्रेस स्पेस है, अगर एड्रेस स्पेस 0FFFH यानी इससे, ये लोअर है या हायर है, इससे एक्सीड करता है, यानी कि इससे एड्रेस स्पेस इससे ज़्यादा होता है, तो एक्सटर्नल रोम की आवश्यकता होती है। और अगर इसमें मान लीजिए ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, इसका CPU है, इसका रोम है, और इसमें एक्सटर्नल अगर रोम हम कनेक्ट किए हैं, मैक्सिमम में एक्सटर्नल रोम जो है ये इसमें 64K तक ही कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसका एड्रेस स्पेस मैक्स मिनिमम होता है 1000H से H तक होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एड्रेस स्पेस जो होता है 64, इतने एड्रेस स्पेस तक हम जो डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मान इससे ये कनेक्ट है, तो अगर एड्रेस स्पेस इसका जो एड्रेस इंटरनल जो रोम है, इसका एड्रेस स्पेस है 0000H से 0FFFH तक है। अगर एड्रेस स्पेस इंटरनल जो साइज़ दिया गया, इंटरनल जो एड्रेस स्पेस दिया है, इंटरनल जो एड्रेस लोकेशन दिया है, इससे एक्सीड करता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है एक्सटर्नल जो रोम है उसको एक्सेस कर लेगा, यानी कि 100S से लेकर FFFFH तक, यहाँ तक ये इसको एक्सेस करेगा। और इसको एक्सेस करने के लिए हम इसमें एक पिन नंबर 31 होता है माइक्रो कंट्रोलर 805 में, पिन नंबर 31 होता है, इसको जो इनेबल एक्सेस, ये कभी बोलते हैं इनेबल, एक्सटर्नल एक्सेस का पिन होता है। तो अगर एक्सटर्नल एक्सेस का पिन अगर ये हाई है, यानी कि हाई 1 है, अगर इनेबल एक्सटर्नल एक्सेस हाई है, पिन नंबर 31 हाई है, तो सबसे पहले क्या है, ये इंटरनल रोम से डेटा को फेच करेगा, इसके बाद एक्सटर्नल रोम से डेटा को फेच करेगा। अगर इनेबल एक्सेस पिन लो है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये CPU जो है, जो डेटा को डायरेक्टली इंटरनल रोम से ना फेच करके, ना एक्सेस करके, डायरेक्टली ये एक्सटर्नल रोम से एक्सेस करेगा, एक्सटर्नल रोम से डेटा को फेच करेगा, यानी कि इसका जो एड्रेस स्पेस जो हो जाएगा 00H से 000H से FFFFH तक होगा। नेक्स्ट आता है डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी मतलब रैम। ये जो होता है टेम्पोरी डेटा को स्टोर करता है। कहने का मतलब है वेरिएबल डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट,
इन सबको टेम्पोरी स्टोर करता है। इंटरनल रैम होता है, ये होता है 128 बाइट। इंटरनल रैम जो होता है 128 बाइट का होता है। इसका जो एड्रेस स्पेस होता है वो 00H से 7FH तक होता है। इंटरनल रैम 128 बाइट में जो 32 बाइट जो होता है, यानी कि इसका जो एड्रेस स्पेस कहाँ से कहाँ तक 00H से लेकर 1FH तक, यहाँ तक जो होता है ये क्या होते हैं, ये वर्किंग रजिस्टर के जैसे का यूज़ किए जाते हैं, वर्किंग रजिस्टर जैसे यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इसमें 4 ब्लॉक्स होता है, 4 बैंक्स होते हैं, 4 बैंक होते हैं इसमें, और एक एक बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं। 4 बैंक कौन कौन से होते हैं? बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। ये 4 बैंक्स होते हैं, एक एक बैंक में 8 रजिस्टर्स होते हैं। यानी कि R0 से लेके R7 तक 8 रजिस्टर्स होते हैं। सेम इसमें होता है, सेम इसमें होगा एंड सेम इसमें होगा। बैंक 0 में, बैंक 1, बैंक 2 में, बैंक 3 में, सारे बैंक्स में 8 रजिस्टर्स होते हैं। R0 यानी कि रजिस्टर 0 से लेकर रजिस्टर 7 तक। ऐसे सिमिलरली सभी में होते हैं। ये फर्स्ट 32 बाइट था। एंड नेक्स्ट 60 बाइट जो होगा, यानी कि इसका जो एड्रेस स्पेस है ये 20H से 2FH तक, ये बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होते हैं। यानी कि ये नेक्स्ट 16 बाइट जो होता है, यानी कि इसका जो एड्रेस स्पेस 20H से लेकर 2FH तक, जो बिट एड्रेस मेमोरी के लोकेशन के लिए यूज होता है। और लास्ट 80 बाइट जो बचता है, इसका जो एड्रेस स्पेस होता है वो 30H से लेकर 7FH तक होता है। ये जनरल पर्पज रैम एरिया होता है। कहने का मतलब है जो लास्ट 80 बाइट जो बचता है, यानी कि इसका एड्रेस लोकेशन 30H से लेकर 7FH तक, ये जनरल पर्पज मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 का जो इंटरनल जो रैम होता है, यानी कि डेटा मेमोरी, जो इंटरनल रैम यानी डेटा मेमोरी जो होता है वो 128 बाइट का होता है। इसका जो लोअर 128 बाइट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एड्रेस किए सकते हैं।
लेकिन जो इसका अपर 128 बाइट है, इसका जो अपर 128 बाइट है, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज होते हैं। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज होते हैं। इसको केवल डायरेक्ट हम एड्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेसेबल। इसको हम केवल डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं। और जब इंटरनल रैम अपर्याप्त हो जाता है, यानी किसी ऑपरेशन के लिए इनसफिशिएंट होता है, तो हम इसमें एक्सटर्नल रैम को कनेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल जो रैम होता है, इसका जो एक्सटर्नल रैम है वो मैक्सिमम 64 बाइट का हो सकता है। एक्सटर्नल जो रैम है मैक्सिमम 64 बाइट का इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।